कि कुछ डाटा साइंस नाम की कोई चीज होती है टाइम में, और खास करके हमारे जैसे बंदू जो मैकेनिकल से बीटेक किए हैं। ईच स्टेप में कैसा होता है और क्या क्या चीज का हम लोग ध्यान रखें कि हमारा क्लियर हो सके टेस्ट। 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है भाई, आराम से हाँ। किया जा सकता है। हम्म। क्या? क्योंकि उसमें हमें वीडियो भी बनानी होती है, हाँ स्क्रीनशॉट भी शेयर करना होता है, ड्राइव की लिंक भी ऐड करनी होती है। हाँ तो हाँ। वहां पर मैं कंफ्यूज हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक बंदे से मिलाने वाले हैं, हुज नेम इज अमूल। एंड ये एक ऐसा बंदा है जिसने डेटा एनालिटिक्स का क्लियर किया हुआ है टेस्ट री लेवल का। बहुत ढेर सारे लोग डिमांड कर रहे थे, कमेंट करके, मैसेज करके, इंस्टाग्राम पे, यहाँ वहाँ। इतनी डिमांडेड वीडियो थी कि भैया लेके आओ एक वीडियो। तो डेफिनेटली वीडियो आ गई है बहुत ज़्यादा मेहनतों के बाद। तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच अमूल। मेरे को थैंक यू नहीं कहने की ज़रूरत है, अपन तो मेहनत, अपन तो खोजते रहते हैं। अपन यही चाहते हैं कि भैया चीज़ें आती रहें हमारे चैनल पे और लोगों का फायदा होता रहे। बस अमूल को थैंक यू कहते हैं ना, बिकॉज वो अलग से बंदा आया, उसने वीडियो बनाई हमारे साथ, काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। कैसे डेटा एनालिटिक्स में घुसा, कैसे मैकेनिकल इंजीनियर डेटा एनालिटिक्स में घुसा, सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, सारे टिप्स, सारी चीज़ें, टेस्ट कैसे देना है, टेस्ट में क्या क्या टिप्स हैं, हैक्स क्या क्या हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस की हैं। डेफिनेटली देखो वीडियो, लाइक करिए, कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच अमूल, तो कमेंट कर ही देना, अच्छा लगेगा हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। हेलो हाय एवरीवन, टुडे वी आर विद अमूल। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर डेटा एनालिटिक्स के बारे में। बिकॉज अमूल एक ऐसे बंदा है जिन्होंने डेटा एनालिटिक्स का क्लियर किया टेस्ट और अभी एज अ डेटा एनालिस्ट काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको सारा रोड मैप इस वीडियो में मिलने वाला है, कैसे इन्होंने री लेवल का टेस्ट दिया, कैसे इन्होंने क्लियर किया, क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, सब कुछ। और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो आपको कुछ भी पैसे वैसे का कोई टेंशन नहीं लेना है। स्टार्ट करेंगे हम लोग वीडियो को। अमूल, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्टली। या हेलो अनुराग, थैंक यू मुझे इंटरव्यू में बुलाने के लिए। और मैं अपने बारे में बात करूं तो मैंने अपना बीटेक के गाजियाबाद एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज से किया है। मैंने मैकेनिकल ब्रांच ली थी और बीटेक कंप्लीट करने के बाद जैसे कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली चाइना जाने के लिए। तो अच्छा। एक्साइटेड तो थे ही, कॉलेज में थे। बट मेरी जो जॉब थी मैन्युफैक्चरिंग में थी, तो जैसे आपको भी पता होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती है। हम्म। और खास करके स्टार्टिंग टाइम में तो वैसे भी नहीं होती है। और जैसे जैसे आप 2 साल 2.5 साल आप काम करोगे तो आपको पता चल जाता है कि अब इसमें हमारा करियर नहीं है। तो आई डिसाइडेड टू चेंज माई पाथ। तो बैक इन सितंबर 2021 मैंने रिजाइन कर दिया। ऑलरेडी मेरे पास कोई प्लान नहीं था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड, मुझे पता था मेरा मैथ अच्छा है। तो उस समय हाँ। क्योंकि मैं देख रहा था इस समय आईटी में ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है, तो उस समय दिखा कुछ डाटा साइंस नाम की कोई चीज होती है, इससे हम्म। किया जा सकता है। अगर आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है तो हम अच्छा कर अच्छा। सकते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो आई डिसाइडेड टू फॉलो दैट पाथ। तो वही फिर कहीं यूट्यूब वगैरह से गए। स्टार्टिंग के तो 1-2 महीने मुझे यही समझने में लग गए कि मुझे करना क्या है। हम्म। तब धीरे धीरे जब पार्ट डिसाइड किए, तो जो मुझे समझ में आया स्टार्टिंग टाइम में, और खास करके हमारे जैसे बंधु जो मैकेनिकल से बीटेक किए हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रोग्रामिंग में फोकस करना टफ पड़ जाता है। हाँ। हम अपने कॉलेज टाइम में सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में ओनली C++ पढ़े थे। हम्म। उसके बाद से प्रोग्रामिंग से दूर दूर तक राइट। कोई नाता, कोई रिश्तेदारी प्रोग्रामिंग से नहीं थी। तो मैंने चूज किया कि अब मैं डाटा एनालिस्ट में मुझे करियर बनाना है। तो सबसे पहले मैंने स्किल सेट ऐड किए कि मुझे क्या क्या सीखना है, फिर उसी के हम्म। बेसिस पर तैयारी किया। तो बस ऐसे वन बाय वन एक एक प्रोसेस होते जी होते जी। आखिर में मेरी जॉब डाटा एनालिस्ट में लगेगी। बहुत सही है, तो काफी अच्छी जर्नी रही है आपकी। और यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे को एकदम चुल सी मच रही है क्वेश्चन पूछने की, और सामने वाले बंदे की, जो देख रहा होगा वीडियो ने, इसको एक ही मन में आ रहा होगा, क्योंकि मैकेनिकल वाले बहुत लोग देख रहे होंगे कि भैया आपने कैसे, मतलब जब मैकेनिकल से आपने ट्रांजिट किया, ऐसा क्या हुआ कि कैसे इंटरेस्ट जगा, उसके बाद फिर क्या मुश्किल हुआ क्या, मैकेनिकल जैसे डेटा साइंस में घुस रहे हैं, कैसा रहा, जर्नी कैसी रही आपकी। तो अनुराग जी, मैं जिस कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में काम करता था, तो मेरा जो काम था प्रोसेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा था। तो अच्छा। ऑलरेडी मैं अपनी कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट, इन दो टूल का मुझे एक्सपीरियंस था। तो हम्म। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कंपनी में कुछ चीजें एक्सेल में हमें नहीं आती हैं, तो हम यूट्यूब पर जाते हैं। तो अब क्योंकि हम डाटा पर तो ऑलरेडी काम कर रहे थे, तो धीरे राइट। धीरे मेरा इंटरेस्ट हुआ कि डाटा एनालिस्ट में भी किया जा सकता है अगर थोड़ा टाइम दें। और जो जब मैंने सर्च किया, तो जैसे डैशबोर्डिंग अगर आपको आती है, इवन मैंने देखा है कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं वो सिर्फ सिक्वल और पावर बीआई पर जॉब दे रही हैं। राइट राइट मैंने राइट। ये भी देखा है। तो यहीं से इंटरेस्ट हुआ और देखा मार्केट में ट्रेंडिंग थी, अच्छी सैलरी मिल रही है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा है, तो करते हैं, बस वहीं से एग्जैक्टली स्टार्ट कर दिया। एग्जैक्टली, आपने बहुत सही चीज मेंशन की है कि पहली चीज तो ना, ये डेटा साइंस सीरियसली बहुत ज्यादा बूम पे है। बेसिकली मैं खुद डेटा इंजीनियरिंग में काम कर रहा हूँ, मैं बेसिकली डेटा इंजीनियर ही हूँ। और मेरे को पता है कि हाँ भाई, कितना एक्सटेंट तक ग्रोथ हो सकता है।
ठीक है। तो बेसिकली वही है, एक बार घुस जाओ बस इस फील्ड में, अगर इंटरेस्ट है तो घुस जाओ इस फील्ड में, उसके बाद धीरे 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 जी। रास्ते दिखने लगते हैं। और जैसे कि हम लोगों ने मेंशन किया है स्टार्टिंग में, मैंने मेंशन किया था कि री लेवल का टेस्ट आपने दिया था, तो इसमें स्कोर कितना आया था आपका, ये हम लोगों ने पूछा नहीं। तो हाँ, ये अनुराग, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे री-लेवल के बारे में वैसे पता तो पहले नवंबर से ही था, बट हम्म। उस समय थोड़ा-सा जैसे ट्रस्ट भी नहीं था कि सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, अनअकैडमी ऐसे मार्केटिंग करती होगी, अपने कोर्स बेचती होगी। तो स्टार्टिंग टाइम में जब मैंने पेपर दिए थे, तो उस समय जो फेज़ 1 होता था 300 मार्क्स के होते थे, तो हाँ। उसमें मेरे 148 आए थे। अच्छा अच्छा। तो क्योंकि प्रिपरेशन भी नहीं थी, तो मैंने कहा थोड़ा-सा पोस्टपोन करते हैं, अभी पहले पढ़ाई पर फोकस करते हैं। हम्म। तो फिर से मैं अप्रैल से देना स्टार्ट किया, तो मुझे 4 से 5 अटेम्प्ट लगे इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। तो जो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरा क्लियर हुआ, अब इसमें एक फेज़ 1 होते हैं, फेज़ 2 होते हैं, इंटरव्यू होते हैं। हाँ तो मेरे टोटल मिलाकर 583 मार्क्स मेरे आए थे हाँ और हाँ। 500 पर आप क्वालीफाई हो जाते हो। हाँ अब 500, पहले इन लोग का शायद 700 था, अब इन लोगों ने डिक्रीज करके। 700 था पहले। हाँ तो बट। यही चीज़ अगर पहले 500 होता तो मैं ट्राई भी करता कि चलो देख सकते हाँ। हैं, लेकिन जब मुझे लगा 700 है तो मुझे लगा अभी थोड़ा और अभी अपनी पढ़ाई करने हम्म। की ज़रूरत है। राइट 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 राइट। और जैसे कि आपने कितने बार टेस्ट किया, अटेम्प्ट कितने बार किया इसको। ये आई थिंक 4 टू 5 मेरे चौथे 5वें अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हो गया था। अच्छा अच्छा, बताओ लोग, सही बताऊं मैं अमूल, कि लोग एक बार में नदारत हो जा रहे हैं कि भाई निकलेगा ही नहीं। लोग ट्रायल ही नहीं कर रहे हैं, बेसिकली कोई भी चीज ऐसी थोड़ी ना मिल जाती है। ट्राई करते रहोगे डेफिनेटली, वही है, हिम्मत नहीं हारनी है, ट्राई मारते रहना मारते रहना मारते रहना, मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, जाके ट्राई करो, मैंने इसीलिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ट्राई कर सकते हो, अभी भी जाके बुक कर सकते हो टेस्ट। अगर अभी भी मोटिवेशन मिल रही है भाई, जाके बुक करो, छोड़ो मत इस मौके को। और अब प्रोसेस के बारे में बात करें कि भाई अमूल भाई आप बताओ ये, कि पूरा प्रोसेस कैसा दिखता है, जैसे 5 राउंड्स होते हैं, तो ईच स्टेप में कैसा होता है और क्या क्या चीज का हम लोग ध्यान रखें कि हमारा क्लियर हो सके टेस्ट। तो सबसे पहले मैं उन स्प्रिंट्स के बारे में बात करूँगा, जैसे आप कहें कि लोग पहले फर्स्ट राउंड में जाते हैं, होता नहीं है, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं, फिर छोड़ राइट। छोड़ देते हैं वो। तो आपको तो ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। जनरली लोगों का माइंडसेट क्या होता है कि जब हम 100% परफेक्ट हो जाएँगे, तब एग्ज़ाम देंगे। तो जो मेरा ओपिनियन है, इसके 2 फेज़ होते हैं। इसमें फेज़ 1 में आपको नॉर्मली एफटी आएँगे, रीज़निंग आएँगे और डीआई डाटा इंटरप्रिटेशन आएँगे। तो अगर आप इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सिर्फ़ फेज़ 1 के सिर्फ़ 1 राउंड की आप प्रिपरेशन करिए। तो उसमें जब आप 200 नंबर का पेपर देंगे, तो ईज़िली अगर आपका थोड़ा मैथमेटिक्स से बैकग्राउंड है, तो आप 130, 140 आराम से स्कोर कर सकते हैं। पेपर इतना टफ नहीं आ रहे हैं। और जब अच्छा। आप पेपर को दे रहे हैं, मेरे टाइम पर क्या होता था, 1 घंटे का पेपर है, तो कभी-कभी ऐसा होता था क्योंकि मुझे नहीं आते थे। 40 मिनट, 45 मिनट में मुझे जितना करना होता था, मैं कर लेता था। तो 15 मिनट में मैं रिमेनिंग में देखता था किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं अच्छा। और क्वेश्चन का लेवल क्या है। तो उसके बेसिस पर अब जैसे मैं बात करूँ सिटिंग अरेंजमेंट की, 8-8 लाइन के क्वेश्चन होते हैं, लोग क्वेश्चन देख कर ही छोड़ देंगे। डेफिनेटली। बट बट रियलिटी में जब आप उनको नॉर्मल सा क्वेश्चन कहीं एक रहता है। यूट्यूब के ट्यूटोरियल पर जाओ, 1 से डेढ़ घंटे की प्रॉपर वीडियो देखोगे, 10 से 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो आपको लगेगा ये तो कुछ नहीं है भाई, आराम से हाँ। किया जा सकता है। हम्म। तो आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, पहले आप राउंड 1 का करिए, राउंड 2 का करिए। उसके बाद मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ कि जो मेरा लास्ट सेकंड राउंड था, मैंने ये फेज़ 1 क्लियर कर लिया था, बट जब मैं दूसरे फेज़ 2 में गया, क्योंकि उसमें हमें वीडियो भी बनानी होती है, हाँ स्क्रीनशॉट भी शेयर करना होता है, ड्राइव की लिंक भी ऐड करनी होती है, हाँ तो हाँ वहाँ हाँ। पर मैं कन्फ्यूज़ हो गया। तो अगर कोई इस माइंडसेट से आ रहा है कि मैं एक ही बार दूँगा, एक ही बार में हो जाएगा, तो नहीं। या तो भाई आप बहुत लकी हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, अदरवाइज़ इम्पॉसिबल है। हाँ हाँ। एट लीस्ट आपको 2 टू 3 अटेम्प्ट आपको लेकर चलना ही पड़ेगा। और फ्री तो है तो जो दे इसकी भी सकता है प्रिपरेशन आदमी, कोई इतना कोई इशू हाँ, नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल, आइडिया ही होगा, बिल्कुल फ्री एक्सपीरियंस है। ही होगा। हाँ। एक्सपीरियंस ही होता है। और जैसे मैं आपको अभी 4 मंथ पहले मैं आपके चैनल पे देखा था, आप प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट भी शेयर किए थे हाँ कि आप पूरे सिलेबस है। इन केस अगर आपको कोई यूट्यूब ट्यूटोरियल देखना है, आपने शायद सिकुल का एक यूरेका का भी कोई वीडियो हाँ। शायद शेयर किया था। हम्म। हाँ, तो वहाँ से मैंने जैसे मुझे एफटी के मुझे अच्छे सोर्सेज मिल गए थे, तो वहाँ से मैंने हम्म। प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो ऐसे धीरे-धीरे करके एक-एक स्टेप पहले पहले फेज़ 1 क्लियर हुआ, दूसरे बाद फेज़ 2। और लोगों को जैसे इंटरव्यू में डर लगता है। तो जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपने काम किया है, आपने फेज़ 2 क्वालीफाई किया है, तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चन होता है वो थ्योरी से रिलेटेड ज़्यादा पूछते हैं। वो कहीं न कहीं बेसिक वो आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे कि आपको इस पोज़ीशन की भी अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है। राइट राइट तो राइट। ऐसा कुछ भी टफ नहीं है, एग्ज़ाम आराम से क्लियर किया जा सकता है।
हाँ हाँ हाँ, ये सही बात मेंशन किया आपने। और अभी अमूल जो मेंशन कर रहे थे ना, डेटा एनालिटिक्स वाला जो डॉक्यूमेंट है, वो बेसिकली आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो एक प्लेलिस्ट है लेवल की। उसके अंदर हम लोगों ने जी दो टाइप की वीडियो बनाई हुई है। एक जैसे अमूल है ना, हमने एक बंदे से पहले और डिस्कस किया हुआ है प्रॉपर कैसे कैसे उन लोगों ने किया, और एक पूरा रोड मैप काइंड ऑफ बनाया हुआ है। डेटा एनालिटिक्स अगर रिलेवल क्लियर करना है तो पूरा डॉक्यूमेंट है, जो आप एक एक करके रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ है वहां पे, जाके देख सकते हो। डेफिनेटली आप भी क्लियर कर सकते हो। यही सारी चीजें हैं, ठीक है। तो वो भी वो एकदम फ्री है, कुछ भी पे वे करने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब कुछ। और दूसरी चीज अमूल अभी मेंशन किया था आपने कि जैसे इंटरव्यू वाला पार्ट होता है, ठीक है, तो आपसे मतलब जी जो फिफ्थ राउंड होता है और जो जिसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड करनी रहती है, शायद पूरा एक्सप्लेनेशन देना रहता है जो भी आपको प्रॉब्लम मिलता है, वो कैसे मतलब कैसे होता है, उसको अगर डिटेल में थोड़ा सा बता सको, कंफ्यूजन बहुत रहती है उसमें। देखिए जैसे कि हम सिक्वल का एग्जांपल ले लेते हैं, तो सिक्वल में वो जनरली हमें एक फाइल शेयर कर देंगे, वो सीएसवी में, सीएसवी में जनरली सीएसवी फॉर्मेट ही रहता है। ओके। वो बोलते हैं एक्सेल, ऐसे एक्सेल फाइल हो सकती है या फिर सिक्वल लाइट हो सकता है, बट जनरली क्योंकि मैंने जो ट्रेंड देखा है, हम्म। आप लास्ट 4 to 5 जो लोग ऑलरेडी एग्जाम क्वालिफाई किए हैं उनके प्रोफाइल पर आप देख सकते हो। हाँ। तो वो सीएसवी फाइल रहता है, आप सिक्वल सर्वर में आप डाटा को इंपोर्ट करो, उसके बेसिस पर आपको क्वेरी लिखनी है। तो हम्म। क्वेरी लिखने के बाद लूम बिल्कुल ऑनलाइन टूल है, बहुत ही आसान टूल है। आपको जस्ट ड्रॉप एंड डाउन फीचर से वीडियो को रिकॉर्ड करो। जैसे नॉर्मली होता है कि हमें ड्राइव पर जाकर अपलोड करनी पड़ती है, बट आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक को सीधे आपको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अच्छा और अच्छा। स्क्रीनशॉट के पास भी इनके पास एक टूल है। उस टूल को आप, जैसे ओके। हम अपने लैपटॉप में स्निपिंग टूल का यूज करते हैं, उससे भी हम कर सकते हैं। उसके बाद आपको एक वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ेगी, तो वहां से भी लिंक उठाकर आप उस सोल्यूशन में पेस्ट कर सकते हैं। और अच्छा लास्ट में अच्छा। जैसे 5 क्वेश्चन आते थे हमारे सिक्वल सर्वर में, अब शायद थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है, क्योंकि हम्म। अभी मैं आज सिलेबस देख रहा था। तो जैसे हमारे टाइम पर 1 घंटे का होता था, जैसे फर्स्ट और सेकंड राउंड, इस समय शायद 45 मिनट के कर दिए हैं। अच्छा तो अच्छा। अब जैसे सिक्वल सर्वर का है, तो किसी एक क्वेश्चन में हम पूरे सारे क्वेश्चन का एक ड्राइव लिंक बनाकर उसी में अपलोड कर हाँ हाँ देते हैं। हाँ हाँ, बेटर रहेगा, सही में तरीका। और जैसे ये मतलब ये हो गया अपना ये वाला पार्ट, जो अपना ये वाला राउंड हो गया। अब ये इंटरव्यू में किस टाइप का, मतलब एक ही इंटरव्यू होता है या कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं ये लोग? हार्ड रहता है, नॉर्मल रहता है, अगर हम लोग कंपेयर करें टेस्ट से या प्रिपरेशन से अपने? देखिए जो इंटरव्यू राउंड होता है, जो हमारा फिफ्थ राउंड होता है, वो हम्म। आपके बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करेंगे। और मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मैंने अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट ऐड किए थे, तो उन्होंने हम्म। प्रोजेक्ट से मेरे क्वेश्चन उठा लिए। अब जनरली होता क्या है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो सामने वाला इंटरव्यूअर उसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हाँ। पूछता है। हम्म। तो मेरे पास से प्लस पॉइंट था। और क्योंकि मैं पर्सनली से 2 से 3 लोगों को जानता हूँ, वो भी डाटा एनालिस्ट की जॉब रिलेबल से लिए हैं, तो वो अच्छा अच्छा। थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे उन्होंने ओप्स पूछ लिया, स्ट्रिंग में आप इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, हाँ हाँ लिस्ट एंड हाँ टुपल में डिफरेंस क्या है। हाँ उसके बाद हाँ। सिक्वल में आ गए, तो जनरली सब क्वेरी या फिर अगर बहुत ज्यादा पूछे ज्वाइंस तक जाते हैं। हम्म जो हम्म जैसे टफ क्वेश्चन विंडोज फंक्शन वगैरह ये सब टच नहीं किए थे, हम्म। जो रिलेबल का जो इंटरव्यू होता है। अच्छा अच्छा, ओके, मतलब नॉर्मल ही होता है, बहुत ज्यादा नॉर्मली भयंकर सा होता नहीं, है। नॉर्मल, अगर प्रिपरेशन सही है हो जाएगा, ऐसा है। अगर आप जैसे फेज टू राउंड, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, हाँ आपका हाँ इंटरव्यू आराम से हो जाए। हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, बिकॉज वो वहीं पे सारा कुछ टेस्ट हो जाता है। तो चोरी वोरी करने की कोशिश कोई मत करना, जो देख रहे हो वीडियो, ईमानदारी से नहीं, टेस्ट दो, एक बार दो बार तीन बार, और चोरी कर भी नहीं सकते हो शायद ना, 1% भी, वो बिल्कुल प्रॉपर नहीं कर सब कुछ। सकते। अगर आप करोगे तो आप 3 मंथ के लिए ब्लॉक भी हो सकते हो। हाँ तुरंत, वो शायद ना वो ह्यूमन प्रॉक्टर बैठे रहते हैं, मतलब ह्यूमंस बैठे रहते हैं देखने के लिए, कोई एआई नहीं है, ह्यूमन बैठे हुए हैं। भैया थोड़ा सा भी इधर उधर किए ना, हो सकता है ब्लॉक हो जाए, वार्निंग आएगी, कैंसिल हो जाएगा टेस्ट। तो ये मत ट्राई करना। और अनुराग जी, जैसे फेज वन में, मैं फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में जनरली हम पेन पेपर तो यूज करते ही हैं। हाँ हाँ तो हाँ मैंने 4 to 5 अटेम्प्ट में एक या दो बार मेरे साथ ऐसे हो गया था, वो पूछते हैं कि अमूल व्हाई आर यू लुकिंग एट डाउन। तो जनरली आप सिंपली आप पेन एंड पेपर उठाकर दिखा सकते हो, बहुत ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, हाँ जेन्युइन रहो, ऑनेस्ट रहो। ठीक है ना, वो आपको हेल्प करने के लिए है, रिलेबल बहुत हाँ ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। हाँ, डेफिनेटली, बिकॉज ये जैसे मैंने अभी मेंशन किया ना मूल की, सच में ह्यूमंस बैठे हैं, एआई नहीं कोई है, ह्यूमन बैठे हुए हैं। तो सामने वाले बंदे को, अब आप, मैं थोड़ा इधर उधर ऐसे देखूंगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं चीटिंग कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो आप मेरे से पूछोगे एग्जैक्टली exactly। अगर मैं वो चीज ईमानदारी से दिखा दे तो खत्म बात, ये चीज सही मेंशन की है मूल ने। बिकॉज बहुत ढेर सारे लोग हैं जो ऐसे पूछते हैं मेरे को मैसेज करके इंस्टाग्राम पे कॉमेंट्स में कि पेन एंड पेपर यूज कर सकते हैं क्या, यूज कर सकते हो, बिना पेन एंड पेपर का कैसे हुआ काम? ठीक है, बस मोबाइल मोबाइल मत यूज करना, मत करना, 1% भी प्रॉब्लम हो सकती है। और
अभी हम लोगों ने सारी चीजों के बारे में बात कर ली, एक चीज पेंडिंग है भैया, कि आपको कंपनी का नाम नहीं बताया और सैलरी नहीं बताई। सबसे तगड़ा सवाल ये बता दो बस, सैलरी कितनी लगी? एक अगर एग्जैक्ट नहीं बताना तो एक ब्रैकेट बता दो, कितने से कितने के बीच में लगी। देखिए अनुराग जी, ये सैलरी के बारे में ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं अपनी डायरेक्ट सैलरी बताऊंगा। राइट राइट राइट। लेकिन उन सारे लोग के लिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि मेरा जिस कंपनी में हुआ है उसमें आपका भी हो। हम्म। तो लाइक देयर आर सो मेनी वेबसाइट, आप ग्लास डोर पर जाओ। और जो मैंने फील किया है, मैं जितने अपने जितने भी फ्रेंड्स को जानता हूँ उनका वहां पर एक रेंज है। जैसे मेरी कंपनी में 5 to 8 LPA था। तो अगेन इट्स डिपेंड ऑन योर नेगोशिएशन स्किल्स, आप हम्म। कितना उनसे ले सकते हो। बट जनरली ऑन एंड एवरेज आप 5 और 8 का एवरेज इसी के राउंड लोगों का लगता है। अच्छा अच्छा। 5.5 6 6.5 ऐसे ही लगभग लगभग आपको मिल जाएगा। और जो मुझे लगता है स्टार्टिंग टाइम में एंट्री पोजीशन के लिए, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छा सैलरी है। इंडस्ट्री, हाँ अगर हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से देखें तो कि बिल्कुल, अगर बिकॉज आपको हाँ। अबव देन 5 पा रहे हो तो बहुत अच्छी सैलरी है। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। ये आप एक बार करके आपसे ग्रोथ ही होना है अब। एग्जैक्टली exactly. अगर आप एक बार घुस जाओगे तो स्किल अपनी डेवलप करते रहोगे, अलग अलग जगह इंटरव्यूज देते रहो, पढ़ाते रहो, सैलरी वो तो अनलिमिटेड जी क्रैप जी। है, फिर अपने हिसाब से है फिर सारा करियर ग्रोथ। और आज जब आप, आज हाँ हाँ हाँ, कंटिन्यू प्लीज। आज प्रॉब्लम यही आ रही है, जैसे अब जो मुझे लग रहा था मेरा अप्रैल अप्रैल में मेरी प्रिपरेशन हो गई है, तो उसके बाद हम जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो हम जाएंगे naukri.com पर, लिंक्डइन पर जाएंगे। तो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही थी, अमूल डू यू हैव रेलिवेंट एक्सपीरियंस? हाँ वहीं पर मैं एग्जैक्टली बिल्कुल मिल हो जाता था कि सर हमने तो मैकेनिकल से बीटेक किया है, exactly. हाँ हाँ मैन्युफैक्चरिंग हाँ। में जॉब करते थे। तो वहीं से हमारा रिज्यूमे कट सी है। रिजेक्ट हो जाएगा, हाँ, बिकॉज कंपनीज, जो बाकी कंपनीज है बाहर की ना, जो एमएनसीज या कोई भी कंपनी की बात कर लो भैया, वो लोग पहला चीज क्या देखती ना, आपने डिग्री कौन सी की है, आपका परसेंटेज कितना था, हम्म। एलिजिबिलिटी वहीं से होती है, उसके बाद आएंगे स्किल सेक्शन पे, फिर एक्सपीरियंस सेक्शन पे। तो वो सारी चीजों का अगर आपको बचना है तो भाई देखो, स्किल अगर आपके पास है टेस्ट दे सकते हो, क्या ही दिक्कत है। और जब आपका स्कोर कार्ड आ गया, ठीक है, आपके पास स्कोर कार्ड मिल गया, उसके बाद क्या प्रोसेस वगैरह, कैसे इंटरव्यूज कैसे शेड्यूल हुए, कैसे आप कनेक्ट हुए कंपनी से, वो सारी चीज कैसे हुई? तो अनुराग जी, जो मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, मैंने 4 जून को एग्जाम दिया था और ठीक है। 6 जून को मेरा रिजल्ट आउट हो गया था। 2 दिन में ही, तो ठीक है ठीक है। हाँ 2 दिन, मतलब वही उन्होंने 48 आवर्स बोला था, उससे उसी के बीच में मेरा रिजल्ट अच्छा आउट हो अच्छा, गया था। ओके तो ओके। मुझे आई थिंक 7 8 को मुझे एक मेल आता है प्लेसमेंट ऑनबोर्डिंग सेशन के लिए, वो मेरा 10 तारीख को था। ओके। तो वहां पर हमें सारी प्रोसेस बताए कि हमको इस प्रोफाइल के लिए हमारा ये इनकम रेंज है, आपकी जो जॉब लगेगी इतने रेंज में लगेगी। तो ठीक ठीक। मुझे जो फर्स्ट इंटरव्यू जो अलॉट हुआ था वो मतलब कि प्लेसमेंट ऑनबोर्डिंग सेशन के 6 दिन बाद ही 16 जून को मुझे फर्स्ट इंटरव्यू मिल गया था। सही है तो सही है। हाँ हाँ। और पहला इंटरव्यू समझ लीजिए मेरे लाइफ के डाटा एनालिस्ट का पहला इंटरव्यू था, तो थोड़ा सा नर्वस भी था। फर्स्ट इंटरव्यू में हुआ नहीं। तो ऐसे सेकंड था, तो सेकंड में भी उतना अच्छा मेरा नहीं था, बट थर्ड कंपनी में मेरा हो गया था। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वही चीज, जैसे अब रिलेबल पर बोलते हैं कि हम आपको 5 इंटरव्यू देंगे हम। तो हाँ अगर हाँ। आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो 5 में से कोई ना कोई अच्छी कंपनी में आपका हो ही क्रैक हो जाएगा। ही जाएगा, हाँ हाँ हाँ। प्रिपरेशन अच्छी है अगर तो डिपेंड करेगा उस पे। और जो सारा प्रोसेस होता है ये मतलब वही लोग ऑर्गेनाइज कराते हैं, आपको कुछ अलग से कंपनी को रीच आउट नहीं करना है ना, सारा कुछ वही नहीं लोग करना कराते है हैं। वो, उनका मेल, प्रॉपर मेल आएगा कि आपका अच्छा इस अच्छा टाइम पर अच्छा। इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है। और हमें जैसे एक रिलेबल बडी भी असाइन हुआ था। अच्छा तो अच्छा, वो हाँ हमारे हाँ हाँ। प्रॉपर कांटेक्ट वो हमारे प्रॉपर कांटेक्ट में रहता है। अब जैसे मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू अफाइन में हुआ था, तो मेरा फर्स्ट राउंड क्लियर हो गया था। तो सेकंड राउंड के लिए रिलेबल बडी, अब वो मुझे अप्रोच कर रहा है, मूल आपका 2 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, तुम अवेलेबल हो? वो मुझसे पूछ रहे हैं। ये तो सही ये है चीज यार। मुझे रिलेबल में बहुत अच्छी लगी। हाँ ये लिटरली सही है, बिकॉज ये तो कहीं नहीं होता है भाई कि हाँ सामने वाला बंदा हमसे पूछ रहा है कि तुम अवेलेबल हो कि नहीं। कंपनीज बेसिकली स्लॉट्स देती हैं कि हाँ इस स्लॉट में आपका इंटरव्यू, आपको शेड्यूल है, कैसे भी देना है, ऐसे होता है, ऐसे तो नहीं होता है। ये सही है। और इस पूरे प्रोसेस में जैसे आपका जॉब लग गया, पूरा हायरिंग का प्रोसेस जो था, इसमें कोई कहीं से भी 1 रुपया कुछ पैसे लगे क्या, चार्ज वगैरह कुछ, कुछ बिकॉज बहुत ज्यादा डाउट्स रहता है लोगों में। अनुराग जी, मैं आपको रियल लाइफ स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। मेरे कुछ ऐसे फ्रेंड है, वो बताते हैं कि बहुत सारी कंसल्टेंसी है, आप उनको 1 2 महीने की सैलरी दो, आपकी जॉब लग जाएगी। बट बिल्कुल। रियलिटी में मैं देख के यार, लोग देते भी हैं उसके बाद भी नहीं लगती है। हो सकता है 3 महीने बाद वो हाँ हाँ फायर हाँ कर दिए जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो रिलेबल में मैं 4 से 5 अटेम्प्ट में एक एक रुपया तक नहीं दिया। अच्छा। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कितनी भी बार आप अटेम्प्ट कर लो। आज हम्म। दिया, कल फिर दे सकते हो, 30 के हाँ 30 डेज आप दे वही सकते वही हो। वही वही, ये अच्छा है इनका कि कितने भी स्लॉट्स दे सकते हो, अनलिमिटेड है। ये जी। सही है। और सच में ये डाउट, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा ना, क्योंकि
हमारे मन में ये रहता है भैया फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे हो रहा है, स्कैम तो नहीं है, कहीं से पैसा तो नहीं ले लेंगे, लास्ट में मांग लेंगे। इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि क्लियर हो जाए। और हाँ, हाँ जैसे कुछ कंपनीज होती हैं वो जैसे जो थर्ड पार्टी वो उनको खुद पे करेंगे, आपको पे हाँ करने की जरूरत नहीं है। एग्जैक्टली वो exactly. कंपनी टू कंपनी करती हैं। वो मतलब अपने कि में हमारे हाँ। एम्प्लॉय में उनसे उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हाँ बेसिकली बिकॉज देखो हायरिंग का प्रोसेस जो होता है ना बहुत महंगा होता है। कंपनीज अगर डायरेक्ट आपसे वो कर रही है ना तो थोड़ा महंगा पड़ता है। बेसिकली एक टेस्ट का प्लेटफॉर्म है रीलेवल, जहाँ पे टेस्ट आप दो, वो ये प्रूव कर देता है कि आपके पास स्किल है, वही इंटरव्यू ले लेते हैं, फिर इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, तो उनका उतना पैसा बच रहा है कंपनीज का। तो कंपनीज रीलेवल से हम्म। डायरेक्ट कंसल्ट करती है, आपको बीच में 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है। वो आपका फायदा है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा दैट इज, जैसे आपका कोई दोस्त या कोई भी आपसे पूछे कि आप कितना रिकमेंड करोगे टेस्ट को, जैसे आपने खुद दिया है टेस्ट, सेलेक्ट हुए, जॉब लगी, आप कितना रिकमेंड इट करोगे, और अपने तरफ से कोई टिप्स वगैरह शेयर कर सको लास्ट में कि ये चीज कर लो भैया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज, ये गलती मैंने की आप मत करना, ये चीज अगर बता दो आप तो। तो यही कहेंगे कि रिलेबल पे बिल्कुल एक गिफ्ट है, एक गॉड गिविंग गिफ्ट है, एक आप इसे भगवान भी समझ सकते हो। क्योंकि जो एक टाइम आता है आप डिमोटिवेट होने लगते हो कि यार रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट हो नहीं रहा है। राइट राइट। आजकल प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि कोई इंटरव्यू हमारा शेड्यूल करा दे। हम्म आप रेफरल के लिए मांगते हो सकता है कोई आपको लगा दे, बट बहुत रेयरली चांसेस होते हैं अगर आपकी नेटवर्क नहीं है तो। तो हम्म। रिलेबल से जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी कि ये इसने इंटरव्यू शेड्यूल कराना शुरू कर दिए थे, ये चीज बहुत अच्छी लगी। राइट। और टिप्स के बारे में बात करें, अगर आप एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो सबसे पहले ये मत देखो कि आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। आप सिलेबस डाउनलोड करो। अगर आज डिसाइड कर लिया तो कल सीधे जाओ आप एग्जाम दो। एग्जाम हम्म पर आपको ये देखना है कि किस किस टॉपिक से, क्योंकि आप सिलेबस देख चुके हैं, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे हम एप्टीट्यूड की बात करें तो उसमें पढ़ने के लिए 12 चीजें हैं, हम्म लेकिन जो 6 से 8 चीजों में आपका एक अच्छा स्कोर, मतलब कि 200 में आउट ऑफ 140 आप कर सकते हो। हम्म। आपको 12 के 12 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए आपके पास बहुत सारी एग्जैक्टली। चीजें हैं, पाइथन है, सिक्वल है, पावर बीआई है, एक्सेल है। आप उस पर फोकस करो जो आपको कंपनी में भी काम करेगा। तो हम्म 12 की जगह आप 6 से 8 चीजें पढ़ो, उससे आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। और जो मैंने बोली थी कि जिसमें आपको वीडियो बनाने पड़ेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह ऐड करनी पड़ेगी, जो मैंने मुझे ये चीज एक या दो एग्जाम देने के बाद पता चला। आप रिलेबल अचीवर का एक लिंक्डइन पर एक पेज है, आप हम्म। वहां पर जाओ। कुछ लोग ऑलरेडी क्वालिफाइड है और उनकी हम्म जॉब लग गई, तो आप उनके प्रोफाइल में जाओ और उनके प्रोफाइल से आप क्वेश्चन देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। हम्म। अगर जैसे मैं अपना उनका पाइथन का सारा एक्सपीरियंस शेयर सोल्यूशन करना रहता है, चाहूँ, हाँ वीडियो वाला। सब कुछ सोल्यूशन सोल्यूशन हम्म रहेगा, तुम उनका वीडियो देख सकते हो इन्होंने कैसे हाँ। किया था। मैं अपना पाइथन का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ, मुझे एमएल की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं है, मुझे एमएल के मॉडल बनाने नहीं आते हैं। बट हम्म पाइथन में जो हमारे टाइम पर 5 क्वेश्चन आते थे, स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन आप कर सकते हो। फोर्थ हम्म और फिफ्थ में अगर आप उसे करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से 1 से 2 महीने की आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग टाइम के लिए, क्योंकि आप डाटा एनालिस्ट के जॉब के लिए जा रहे हो, तो हम्म। उसमें पाइथन बेसिक्स भी होते हैं। क्योंकि ये चीज मैंने इंटरव्यू में देखा, वो पाइथन बहुत टफ नहीं पूछ रहे हैं, वो नॉर्मली बेसिक्स ही यूज पूछ होता रहे है। हैं। एनालिटिक्स में तो सही आपको जब बोला। भी फोकस करना है, आप सिक्वल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और एक कोई विजुअलाइजेशन टूल, वो पावर अच्छा बीआई, टेबलू, कुछ भी हो सकता है। और स्टेट्स की आपको बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है। बिकॉज एकदम क्रिस्प वीडियो बन गई भाई कि सब कुछ पता चल गया, अगर टाइम स्टैम्प भी दे दिए नीचे, कुछ भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स, अगर मान लो अमूल आपसे रीच आउट करना है तो कैसे रीच आउट हो सकते हैं, कुछ पूछना है आपसे, अगर मान लो किसी को डाउट आया तो कैसे पूछ सकता है कोई बंदा आपसे। मैं अपना लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक शेयर कर दूंगा, तो लोग मुझसे ठीक है। लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकते हैं और ओके। मुझसे क्वेरी पूछ सकते हैं, और मतलब मैं अवेलेबल रहता हूँ, मैं रिप्लाई कर। ओके तो मैं नीचे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके पूछ सकते हो कोई भी डाउट है, वरना आप कमेंट भी कर सकते हो, अपन भी थोड़ा बहुत बता देंगे, वरना आप डायरेक्टली अमूल से भी बात कर सकते हो। लिंक मतलब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अप्लाई करने का टेस्ट भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वहीं से अवेलेबल डायरेक्ट लिंक है, टैप करके अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच अमूल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सारी चीजें हमें पता चल गई, सामने वाले बंदे को भी सब कुछ पता चल गया होगा, होप सो। तो यही सारी चीजें थी। थैंक यू अनुराग। मैं भी चाहता हूँ कि जैसे मेरी तरह बहुत सारे एस्पिरेंट हैं। अब हम्म जैसे मुझे जब मेरी जॉब लगी थी तो लिंक्डइन पर मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया कहीं पर रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट नहीं हो रहा है, हम ये हम्म प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक फ्रेंड था, उसका हुआ था, तो हम लोगों ने यहाँ तक एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए। कुछ लोग उसमें से जैसे 7 से 8 लोग हैं, तो 2 से 3 लोग क्लियर कर चुके हैं और उनको इंटरव्यू कॉल आ रहे हैं। अच्छा अनुराग जी, अच्छा। मैं रिलेबल की एक अब बात आपको बताऊंगा, मुझे आज तक ऐसा बंदा नहीं मिला जो मुझे ये बोल दे कि मैंने रिलेबल एग्जाम क्लियर किया
और मेरे इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हो रहे हैं। हाँ, मैंने मुझे खुद कोई देखा है। ऐसा नहीं मिला। सही बोल रहे हो। सबका अगर आप होता है। रिलेबल एग्जाम क्लियर करते हो, इंटरव्यू तो आपको होगा, ये तो गारंटी है। हाँ, हाँ, हाँ। अगर आप कैपेबल हो तो आपको ऑब्वियसली आपकी जॉब लग जाएगी। राइट, राइट, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर से, और कभी और अच्छी वीडियोस बनाई जाएंगी अमूल के साथ जल्दी, बिकॉज अब इनको एक्सपीरियंस भी होने वाला है, तो धीरे धीरे चीजें आती रहेंगी। थैंक यू सो मच अमूल।